तो भाइयों, क्या हाल आप सभी के। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए डे 4 रिएक्ट जेएस का गाइस। एंड मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्या क्या टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे एंड दिखा देता हूँ। डे अपना 5 है एंड डे 5 में अपन क्या कवर कर रहे होंगे। सॉरी गाइस, डे 5 है ये। यहाँ पे डे 4 लिख देता हूँ। यहाँ पे अपन कवर कर रहे होंगे प्रॉप्स क्या है गाइस। ये सब कुछ चीजें मैं कवर करवा रहा हूँ, पेड कोर्सेज में नहीं मिल रहे होंगे ये सब चीज, बट यहाँ पे मैं कवर करवा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा प्रॉप्स क्या है। अब अगर कोई बंदा प्रॉप्स सिखाता है तो वो लिखता है कि प्रॉप्स क्या है, तो वो थ्योरी समझाएगा, बट यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकल। एंड तीन मैं ऐसे आपको एग्जांपल बताऊंगा कि लाइक आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा उससे, क्योंकि वो सब चीज़ एज अ इंटरव्यूअर पूछता है। एंड फिर पढ़ेंगे अपन डेटा पास कैसे करें। अगर कोई भी डेटा उसको पास कैसे करते हैं दूसरे मतलब कि लाइक फाइल में, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे प्रॉप्स डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो पढ़ेंगे। देन एक मिनी टास्क है जो अपन बनाने वाले डायनेमिक कार्ड डेटा। जो डायनेमिक कार्ड डेटा जो आपने देखा होगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट कंपनी में, जो भी आप मतलब ई कॉमर्स जो भी एप्लीकेशन है वेबसाइट्स है, उस पर आप देखते होंगे कि कैसा एक कार्ड यूआई होता है। उस पर मल्टीपल एलिमेंट्स जाते रहते हो ऐड टू कार्ड। उस पर ऐड टू कार्ड में अवेलेबल होता है, वहाँ जाके फिर आप पे करते हो, ऐड करते हो, वहाँ जाके देखते हो कि मतलब अलग डायनेमिक पेज खुलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ अपन यहाँ पे डायनेमिक सिंपल सा यूआई बनाएंगे विदाउट सीएसएस से। बेसिकली आपको मैं सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा आपने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर देना फटाफट गाइस। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च करना कोडी एक्स डी एस से, नहीं तो यहाँ पे सर्च करना कोडी एक्स डी एस से 28 सर्च करते ही आप एंटर करोगे, सबसे पहला मेरा अकाउंट आ जाएगा, ये रहा गाइस। और जिस पे मेरा कम से कम 908 सब्सक्राइबर है गाइस। जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइबर कर दो भाई, फटाफट। एंड इस पे जाने के बाद यहाँ पे प्ले लिस्ट पे सर्च करना आप। एंड यहाँ पे जाने के बाद रिएक्ट डेज 30 डेज कोर्स पे जाना। एंड उस पर अवेलेबल है सारे के सारे। डे 2 डे 3 आज डाला है डे 3 एंड अपन अब कर रहे हैं डे 4, ठीक है। तो गाइस मैं लेके चलता हूँ आपको वीएस कोड में। एंड यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली प्रॉप्स क्या होता है। अब आप सोचते होंगे कि प्रॉप्स क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल करके एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एसआरसी में गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक स्क्रीन डॉट जेएसएक्स किया एंड यहाँ पे मैंने RAFCE किया, ठीक है। तो गाइज RAFCE करने के बाद गाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा एक काम करता हूँ। मैं एक प्रॉप्स लूंगा कि लाइक आपको समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ पे क्लियर मैंने है ना स्क्रीन में क्या किया, एक प्रॉप्स लिया। मैं आपको समझाता हूँ, आगे समझाता हूँ। देन इसके बाद डी में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं डी को हटाता हूँ, यहाँ मैं H1 लूँगा। एंड अब गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रॉप्स लूँगा, प्रॉप्स डॉट एंड अब क्या करेंगे अपन, जैसे कि मेरा कोई भी नेम है तो मैंने यहाँ पे नेम लिया। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ नेम क्यों लिया। एंड मैं f.jsx में जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद जो मेरा स्क्रीन है ना, स्क्रीन, अब गाइस यहाँ पे मैं नेम करूँगा। नेम में आप जो भी वैल्यू दोगे, जो भी एनीथिंग एल्स, मतलब कि लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब ऑडियंस एंड यहाँ पे मैं ये करके इसको बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसको है ना अब क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं रन किया। एंड गाइस अब देखना, अब मैं यहाँ पे इसको रन किया ना, अब मेरे को क्या करेगा, एरर देगा, मतलब कि कुछ भी नहीं बताएगा। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपने मेरी वीडियो पहले की नहीं देखी होगी, डे 3 देखना, उस पर मैंने सब कुछ क्लियर कर रखा है। बिकॉज ये क्यों, मतलब कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज गाइज आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं किया स्क्रीन को। अब मैं यहाँ पे जब मैं इंपोर्ट करूँगा ना, इंपोर्ट
स्क्रीन डॉट। अब जैसे कि मैंने इंपोर्ट कर दिया, अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, नेम में जो वैल्यू थी वो आ जाएगा। यहाँ पे देखो यूट्यूब ऑडियंस आ गया गाइस। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू होता है वो क्या बोलता है कि जैसे कि मेरा जो ये है, मतलब लाइक स्क्रीन है, अब मेरे को है ना एक काम करना है। अब वो इंटरव्यू कहता है कि यार देख, मेरे मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि लाइक मेरे को है ना बार बार कोई भी चीज़ लिखनी नहीं है, मतलब एक ही चीज़ कर जिसमें सब कुछ आना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा पता है, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं app.jsx में गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एज लिखा एंड एज लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 24। ठीक है, 24। ये सिंपल सा गाइस मैंने एक काम किया कि यहाँ पे मैंने एज लिख दी 24 एंड यूट्यूब ऑडियंस एंड नेम मेरा क्या होगा, करण। ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करंट आया, पर करंट आया बट मेरे को एज नहीं मिली। एज क्यों नहीं मिली, क्योंकि प्रॉप्स तो ऑलरेडी मैंने वो कर रखा है ना, वहाँ पे जो स्क्रीन है मेरा, यहाँ पे मैंने प्रॉप्स को तो रिटर्न कर रखा है, मैंने यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन में प्रॉप्स को, यहाँ पे बता रखा है। बट मेरा वहाँ पे क्यों नहीं बता रहा है, मतलब कि लाइक मेरा नेम बता रहा है बट मेरा एज क्यों नहीं बता रहा। तो गाइज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की, एंड यहाँ पे मेरे को यहाँ पे है ना उसकी एज भी बतानी है कि मैंने जो यूज़ किया है उसकी एज भी दो मेरे को रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट यूज़ करता हूँ एंड ये एरर रिजॉल्व हो जाएगी। ये फ्रेगमेंट मैंने लगाया एंड अब गाइस देखो मेरी जो एज थी एंड करंट ये दोनों आ गए। एंड ये याद रखना, आप प्रॉप्स में कभी भी काम करते हो तो यहाँ पे आपको सब कुछ पहले जो जिस फाइल से आप ले रहे हो डेटा, तो उस फाइल में आप पहले शेयर करो कि मेरे को क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ था नॉर्मली प्रॉप्स। अब अपन चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि अपना रहने वाला है कौन सा, डेटा पास कैसे करें। तो डेटा पास कैसे करें उस पर चलते हैं। तो भाइयों मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड चैप्टर में अपन कवर करने वाले हैं कि डेटा को पास कैसे करेगा। इस यहाँ पे लिखा है डेटा को पास कैसे करें। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिकली एक नॉर्मल आप कह सकते हो कि मैंने आपको अभी भी बताया, मतलब जस्ट पहले चैप्टर में क्लियर कर दिया था सब कुछ प्रॉप्स के बारे में, कैसे डेटा पास हो रहा था, कैसे आप स्क्रीन पे शो करवा रहे थे। बट बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, एक दो एग्जांपल दे दूंगा आपको एंड क्लियरली बेसिकली आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है। एंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे सिंपल सा मैंने ना SRC में क्या किया कि यहाँ पे मैंने शेयर करके एक फोल्डर एक फाइल बनाई मैंने JSX करके। एंड यहाँ पे मैं करूँगा RFC करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रॉप्स लूँगा जो मैंने आपको समझाया था। एंड प्रॉप्स लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा मैं एक काम करूँगा कि मेरा जो H2 है H3 है वो बेसिकली काम ये करेगा कि नेम डॉट प्रॉप्स करेगा एंड प्रॉप्स करने के बाद एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की। शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की जब क्लियर दबाओगे आप तो यहाँ पे जो ऊपर का टेक्स्ट है वो सेम टेक्स्ट नीचे भी आ जाए। तो नेम करना है एंड ऑथर करना है अपन को। ऑथर कौन होगा, तो ये सिंपल सा मैंने किया काम, ऑथर आई थिंक इज राइट है ना। तो ये सिंपल सा मैंने काम किया एंड उसके बाद मैं जाऊँगा app.jsx में एंड यहाँ पे जाने के बाद ऐप हटाऊँगा एंड ऐप हटाने के बाद मैं सिंपल सा एक काम करूँगा, जो मेरा शेयर है शेयर को एंटर करूँगा, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इंपोर्ट हो गया फाइल। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेम मेरा जो होगा वो हेलो वर्ल्ड होगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड उसके बाद जो मेरा ऑथर होगा, ऑथर कौन है, इसका ऑथर कौन है, किसने बनाया, डेवलपर्स ने। तो सिंपल सा मैंने ये काम किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लियर। अब गाइस क्या होता है कि अब मैं इसको रन करूँगा ना तो मेरे को है ना स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ जी रियली। और अगर आप बिगनर्स एंड अगर एक्सपीरियंस बंदा भी देख रहा है ना वीडियो तो उसने गलती नोटिस ही नहीं की होगी। बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा मेरे को एंड यहाँ पे देख सकते हो आप
रिफ्रेश किया, कितनी बार भी रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे ऊपर भी रिफ्रेश करके बता देता हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है, शो ही नहीं कर रहा है। बिकॉज क्यों नहीं शो कर रहा गाइज, ये बग किस चीज़ से आ रहा है, मतलब कि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी पूरी, मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जाके यहाँ पे app.jsx में गया, सब कुछ तो सही लिखा है, प्रॉफ्स भी भेजा है मैंने, सब कुछ सही किया, बट फिर भी मेरा डेटा क्यों नहीं दिख रहा है गाइज। एक बग ये फिक्स कर देता हूँ। एंड ये इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइज, याद रखना, एंड लिख के बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर टिकेगा आपके इंटरव्यू। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि आप है ना, जब प्रॉप्स ले रहे हो तो सबसे पहले जो भी प्रॉप्स लिया जा रहा है, जैसे नेम और ऑथर है, उनका नाम आगे नहीं लिखना है अपन को, प्रॉप्स ले रहे हैं ना अपन। तो सिंपल सा बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे मैंने अल्ट दबा के रखना, यहाँ पे प्रॉप्स के यहाँ पे क्लियर किया, एंड उस पर ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स करके फिर उसके बाद डॉट नेम करूँगा, एंड नीचे मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स, मैं नीचे भी सेम ही यूज़ करूँगा, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स डॉट मेरा क्या था, ऑथर था ना, ऑथर, ठीक है। अब गाइज क्या होगा, अब मैं है ना, अब मैं आपको बता देता हूँ, वो खोलूंगा मैं यहाँ पे, एंड इसके बाद मैं जब भी यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये देखो रिफ्रेश करते ही मेरा डेटा शो हो जाएगा। नेम था हेलो वर्ड, एंड जो मेरा ऑथर था वो डेवलपर्स, देखना 1 2 3 आ गया, हेलो वर्ड एंड डेवलपर्स। और ये बग गाइज फिक्स करते हैं एज अ, मतलब लाइक बिगनर्स, एंड बहुत सारे जो मतलब लाइक पूरे एकदम एक्सपीरियंस होते हैं वो भी ये सब चीज़ करते हैं, कभी ना कभी गलती होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस, एंड बेसिकली मैंने भी फेस किया ये। तो यही कुछ था, डेटा पास ऐसे ही करते हैं गाइस। देखो डेटा पास कैसे करने का सिंपल सा मैं बताता हूँ। नेम है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एज लिखा यार, मैंने पहले भी बता दिया था पहले चैप्टर में ही, ये डेटा पास और जो प्रॉप्स होते हैं वो कैसे यूज होते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऑथर की जगह मैं क्या करूँगा, एज कर दूंगा, सिंपल सा मेरा काम है, एज कर दिया। एंड उसके बाद मैं सिंपल सा क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी एज होगी 29 गाइस, जो कि नहीं है अभी 28। एंड यहाँ पे सिंपल सा जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा क्या आएगा, हेलो वर्ड आएगा एंड 28 आएगा, देख सकते हो आप। बट मेरे को मेरा नेम तो हेलो वर्ड है ही नहीं, मेरा नेम तो ऑल है, अलग है। मेरा नेम है अमित नाम का बंदा देख रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड जब भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव करके फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद गाइस अमित एंड 28, तो डेटा पास ऐसे होता है गाइस। एंड मैं अब बताता हूँ आपको डायनेमिक डेटा, जो प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग होती है ना, वो कैसे करते हैं। पेरेंट्स टू चाइल्ड डेटा फ्लो पढ़ेंगे बाद में, सबसे पहले प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग समझते हैं गाइस, आ जाओ। तो भाइयों अब देखते हैं अपन डीस्ट्रक्चरिंग, एंड डीस्ट्रक्चरिंग में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग। एंड सबसे ज़्यादा गाइस इंटरव्यू में पूछा जाता है, एंड इंटरव्यू सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। एंड इंटरव्यू ये क्वेश्चन डालेगा ही, 100% डालता है, वो मेरे को पता है, मैंने जब प्रॉब्लम फेस की है मैंने रियल लाइफ में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे है ना नीट थोड़ी समझाऊंगा, और इसको गाइज इतना तगड़ा लेवल का कवर करवाऊंगा। एक एग्जांपल है, वो मेरी लाइफ में पूछा गया था, एंड मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैंने भी फेस किया था वो, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम थी, एंड मैं आपको क्लियर करूँगा वो भी इसी चैप्टर में। एंड बने रही डीस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स के साथ, एंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे मेजरली 2-3 चीज़ एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि एक प्रॉप्स होता है ना, तो प्रॉप्स के पहले अपन ऐसे पास करते थे, प्रॉप्स करके डेटा को भेजते थे, डेटा स्क्रीन पे शो होता। बट अब अपन डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ठीक है। और डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होते हैं, डबल ब्रैकेट्स में डबल ऐसे, मैं आपको समझाता हूँ आपका। जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ share.jsx में गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग कर ली, ठीक है। ये प्रॉप्स की डीस्ट्रक्चरिंग होगी, एंड उसके बाद मैंने नेम किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो मेरे को मेरा नेम चाहिए, ठीक है, एक तो मेरा नेम चाहिए। देन उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, नेम के बाद मेरे को एज चाहिए। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरा रोल क्या है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, लोकेशंस क्या है, ठीक है। तो मेजरली लोकेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये किया, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे जाऊँगा, H3 करूँगा, एंड H3 करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं सिंपल सा जो मेरा नेम है,
नेम को पास करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की, शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की, शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की, एंड यहाँ पे जाने के बाद अल्ट अल्ट प्रेस करके रखना, दबा के रखना एंड यहाँ पे नीचे और नीचे। यहाँ पे जाने के बाद इनको डिलीट करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एज लिखूँगा। देन मेरे को क्या चाहिए था, रोल। रोल क्या है, तो ये चाहिए था, ये मैंने यहाँ पे कर दिया रोल एंड इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ बात। इसके बाद मेरे को क्या चाहिए था, लोकेशन। देन अब मैं आता हूँ app.jsx में एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपल सा, मेरा जो शेयर था, शेयर इसके ऊपर इंपोर्ट हो गया, देख लेना। एंड यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, सबसे पहले मेरा नेम क्या है मेरा, तो रंजीत। एंड उसके बाद मेरा जो एज है वो क्या है, एज मेरी है 30 एंड रियली 30 नहीं है गाइस। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि एज वेज मेरी 30 नहीं है गाइस। और उसके बाद मेरा रोल था, रोल मेरा क्या था, रोल मेरा क्या था गाइस, अपन क्या कर रहे हैं, रिएक्ट एंड उसके बाद अपना क्या था, लोकेशन क्या थी अपनी, लोकेशन अपनी थी गाइस पुणे, ओके। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ उसको एंड उसके बाद मैं सेव करके इसके बाद यहाँ पे मैं रन करता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। जब भी मैं रन करने जाता हूँ तो मेरा आउटपुट आ गया गाइस, तो ये मेरा डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा ऐसा काम था कि डेटा को पास कर रहा था ये एंड बेसिकली ये जो मेरे डेटा है वो पास हो रहे थे, उस डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। एंड अगर यहाँ पे मल्टीपल होते हैं, यहाँ पे लोकेशन होती, यहाँ पे डेटा होता, यहाँ पे सब कुछ इतने सारे एलिमेंट्स होते, बहुत सारे 10-15, तो यहाँ पे सिंपल सा मेजरली क्या काम होता कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ खाली यहाँ पे सिर्फ बताना होता है कि क्या क्या मेरे को पास करना है और यहाँ पे बोल देते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। बट प्रॉप्स में होता कि प्रॉप्स लिखो, डॉट लिखो, प्रॉप्स लिखो, डॉट लिखो, ये सब चीज़ थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको आसान करता है काम करने में। एंड अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ गाइस, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि लाइक मैं जब प्रॉब्लम फेस कर रहा था, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, एग्जांपल है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो मेरी प्राइस है, जो मेरी प्राइस है वो प्राइस है मेरी 15,000। जो मेरी प्राइस है वो है 15,000 एंड 15,000 के बाद जो मेरी प्राइस के बाद जो मेरा डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है मेरा, तो फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ये पास किया मैंने। एंड उसके बाद डिस्काउंट फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा। एंड उसके बाद जो मेरा स्ट्रक्चरिंग था वो था मेरा जो मेरी प्राइस थी वो 15,000 है और जो मेरी सेकंड प्राइस मतलब लाइक सेकंड प्राइस मेरी कितनी थी गाइस, यहाँ पे मेरी सेकंड प्राइस थी 10,000, ठीक है, ये 10,000 मेरी सेकंड प्राइस थी। अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट करके मेरा जो फाइनल रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी प्राइस थी, प्राइस को माइनस कर दो अपने सेकंड प्राइस से माइनस कर दो एंड फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मेरे को दे दो, ठीक है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे जाने के बाद मेरी क्या होगी, सबसे पहली जो मेरी प्राइस है, यहाँ पे मेरी प्राइस एंड उसके बाद मेरी जो सेकंड प्राइस है, जो मेरी सेकंड प्राइस थी वो, एंड देन उसके बाद मेरी जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट वो दे दो, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइस लिखता हूँ। प्राइस मेरी जो 15,000 थी वो
उसके बाद सेम काम मैं यहाँ पर शिफ्ट अल्ट एन प्राइस एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आगे जाके लिखूँगा सेकंड, ठीक है। सेकंड प्राइस क्या थी एंड उसके बाद मेरा जो था फाइनल रिज़ल्ट, तो फाइनल रिज़ल्ट मुझे मेरा दे दो, ठीक है। ये गाइस बेसिकली एक सिंपल सा इंटरव्यू का क्वेश्चन था और जो मेजरली मेरे को फेस करना पड़ा था ये, और उस टाइम मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल मैंने फेस किया था। एंड उसके बाद उसको ये चाहिए था कि मेरी जो पहली प्राइस है, सेकंड प्राइस, और उन दोनों को घटा के मेरी जो एक प्राइस होगी वो फाइनल प्राइस वो मेरे को रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद फाइनल जो रिज़ल्ट है मेरा प्राइस में से मेरी सेकंड प्राइस डिस्काउंट, अच्छा गाइस, यहाँ पे मैंने जो डिस्काउंट लिया ना वो, तो भाइयों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अपन गलती कहाँ पे कर रहे थे। एंड मेजरली दिक्कत ये थी अपनी कि मैंने ना आपको बता भी रखा था कि ये इंटरव्यू में फंसाया था मेरे को, एंड बहुत ज़्यादा मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एंड आपको भी ये करनी पड़ी अभी। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं एंड गाइस, इसमें ना ही कोई कहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन एंड कहीं से पेस्ट कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं, एनीथिंग एल्स है ये गाइस। मैं बेसिकली यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मेरे को पूछा गया था वो का वो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे के ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं एज अ बिगनर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, सिंपल से मैं यहाँ पे जाऊँगा app.jsx में एंड मैंने जो मेरी प्राइस दे रखी थी एंड जो मेरा डिस्काउंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये गलती कर रहा था मैं कि ये गलती करनी ही नहीं थी मेरे को, यहाँ पे नहीं करना था। अपन को क्या करना, प्राइस मेरी जो थी 15,000, डिस्काउंट मेरा 5,000 का, ठीक है। अब गाइस क्या करना था अपन को, यहाँ पे जाने के बाद share.jsx में गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ लेट एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइनल रिजल्ट किया एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरी प्राइस थी ना, प्राइस को माइनस कर दो डिस्काउंट से, तो मेरा जो भी डिस्काउंट होगा वो फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा। एंड उसके बाद ये सेकंड प्राइस को रिमूव करते हैं जो बनाई नहीं अपन ने, एंड उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद इसको भी रिमूव करता हूँ एंड डिस्काउंट था अपना जहाँ पे अपन को क्या करना है, फाइनल रिजल्ट चाहिए अपन को, तो यहाँ पे मैं फाइनल रिजल्ट करता हूँ एंड ये यहाँ पे मैं app.jsx में जाऊँगा, यहाँ पे जो मेरी main.jsx हटाओ। अब गाइस क्या होगा कि अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये देखो जो 15,000 मेरा था, जो मेरा था प्राइस थी एंड उसके बाद डिस्काउंट हो गया मेरे को 10,000 मिल गया, मतलब 5,000 का डिस्काउंट हो गया, ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली गाइस क्वेश्चन था एंड इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, बट मेजरली ये आप सोचना कि एक बग एंड एक एरर को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, बट मैंने इसको वीडियो को लॉन्ग नहीं किया एंड उस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया। एंड खुद से ही सोचो, खुद से ही बिल्ड करो, खुद से यूनिक सोचो, यूनिक करो, ठीक है। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आप लेके चलता हूँ पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो एंड उसके बाद अपन कर रहे होंगे मिनी टास्क जो डायनेमिक कार्ड डेटा है एंड इसमें सारे के सारे प्रॉप्स को अपन कवर कर रहे होंगे। चलते हैं गाइस फटाफट से पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो की तरफ। तो भाइयों अब अपन कवर कर रहे होंगे पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो। अब गाइस ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो कैसे वर्क करता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मतलब कि लाइक प्रॉप्स पढ़ लिए अपन ने, उसके बाद डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ ली, उसके बाद अपन ने पास कैसे करें डेटा ये पढ़ लिया। बट एक चीज़ ऐसी है कि गाइस मतलब बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को लेना है मेरे को, तो सिर्फ एक चीज़ करने के बाद ले सकता हूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ के लिए मैंने पेरेंट टू चाइल्ड लेके आया हूँ मैं डेटा फ्लो। अब ये वर्क कैसे करता है देखो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल जो मेरा यहाँ पे SRC में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पेरेंट डॉट JSX। अब गाइस ये किया सिंपल सा। इसके बाद मैंने RFC
किया एंड पेरेंट मेरा बन के आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेरेंट में एक प्रॉप्स लूँगा, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने एक काम किया, प्रॉप्स लिया एंड यहाँ डी में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बटन काम किया, बटन, एंड बटन लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो प्रॉप्स जो होगा ना, जो मेरा प्रॉप्स होगा वो टेक्स्ट होगा। एंड यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, उसको हटाता हूँ, app.jsx में जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद मेरा जो पेरेंट है, पेरेंट ये देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। उसके बाद क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक काम करूँगा, ये ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा जो टेक्स्ट था ना, टेक्स्ट में क्या करूँगा, लॉगिन। और गाइस लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ इसको एंड उसके बाद ये शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन अप लिखूँगा, साइन अप, ठीक है। ये काम किया एंड ये काम करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं इसको देखो लॉगिन एंड साइन अप का बटन आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे जाने के बाद शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप रजिस्टर भी लिखोगे ना, रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर का भी एक बटन आ जाएगा, देख लेना ये आ गया, ठीक है। आप ऐसे मल्टीपल सिर्फ एक ही क्लिक पे कर रहे हो, ठीक है। बस खाली यहाँ पे ऐड कर रहे हो, होगा वो ऐड होते जा रहा है। बस खाली आपने क्या किया, यहाँ पे पेरेंट को बस बता दिया, टैक्स नाम का मेरा एक जो है पेरेंट है। उसके बाद चाइल्ड में जितना भी आप कुछ भी काम करोगे वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको एंड यहाँ मल्टीपल सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये काम ऐसे इजीली करता है। तो भाइयों अब अपन कवर कर रहे होंगे लास्ट अपना जो प्रोजेक्ट है वो देखते हैं अपन। यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद देखते हैं अपन मिनी डायनेमिक कार्ड डेटा बनाने वाले हैं। तो ये सब चीज़ यूज हो रही होगी गाइस, ये चारों टॉपिक्स जो अपन ने वीडियो में कवर कर लिए है पूरे। एंड मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूँ। SRC में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ सिंपल सा क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट मेरा कौन सा है, यहाँ पे जाऊँगा, मेरा है डायनेमिक कार्ड डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम भी उसका ऐसे ही ले लेते हैं, कार्ड, इसका नाम रखते हैं कार्ड डेटा .jsx, ठीक है। ये सिंपल सा काम किया गाइस, NRFC किया एंड अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सिंपल सा एक काम करते हैं, अब अपन डायनेमिक कार्ड डेटा बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा एक मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट लेता हूँ, कॉन्स्ट मैंने यूजर्स लिए, यहाँ पे यूजर्स बहुत सारे यूजर्स बनाऊँगा मैं एंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब चीज़ बताऊँगा आपको। और ये मैं क्या एरे फॉर्मेट में रख रहा हूँ, सब चीज़ को एरे के फॉर्मेट में। एंड उसके बाद जो भी होगा डेटा उनको अपन क्या करेंगे, एक जो अपना ऑब्जेक्ट होता है उसमें। तो मैं यहाँ पे एक आईडी बनाऊँगा 1। अब आईडी आपको पता नहीं होती तो मैं आपको एक समझा देता हूँ कि आईडी वाइज नाम आएंगे अपने सारे, मैं बताता हूँ आपको कैसे आएंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम रखूँगा मेरा, नेम स्ट्रिंग होगा तो करण मेरा पहला नेम है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरी जो एज है वो मेरी कितनी है, 22। एंड 22 होने के बाद गाइज यहाँ पे क्या होगा, जो मेरी लोकेशन है कोर्स ले लेते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, मेरा जो ईमेल जो मेरा होगा वो होगा karan28@gmail.com, ठीक है। ये सिंपल सा काम किया गाइस मैंने। तो ये यहाँ पे बार बार ना लिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे 4 चीज़ बनाऊँगा, 4 कार्ड, 3 4, ठीक है। और यहाँ पे इनको मैं बंद कर दूँगा। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड बना दिए एंड इनका नाम मैं चेंज कर दूँगा। करण की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा अभिषेक, इसकी एज होगी 29, इसकी जगह अभिषेक कर देता हूँ, अभिषेक कर दिया, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा जाऊँगा यहाँ पर, इसकी आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी गाइस, वरना एरर देगा ये। 2 कर दिया, यहाँ पे मैं 3 करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा नीचे 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ इसका नाम मैंने करीना कर दिया, इसका नाम। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा 25 करूँगा, एंड उसके बाद करण की जगह करीना लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पूजा लिख देता हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 29, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा कर दिया, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे काम किया। ये सबको मैंने पहले तो एरे फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट टाइप के बना दिए सारे डेटा, और ये आईडी वाइज मेरे कार्ड में जो एलिमेंट्स है वो आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको नहीं आता हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करो जावा स्क्रिप्ट की। अगर आपका रिव्यू अच्छा रहा तो मैं उस पर लेके आऊँगा, एंड मैं उस पर बताता रहूँगा आगे से आगे वीडियोस में कि मैं पूरा डीपली कवर करूँगा ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब पहले देख लो क्या होता है। यहाँ पे H1 लूँगा, एंड यहाँ पे मैं लूँगा कार्ड डेटा UI। अपन गाइस इसमें सिर्फ और सिर्फ समझेंगे, अपन कुछ भी यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे कोई CSS लगाने वाला हूँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा आपको कि कैसे चीज़ क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देखना मैंने डबल स्कोर लगा दिए, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरे ये यूजर्स है यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, जो मेरे यूजर्स है, ये मेरे यूजर्स है, यूजर्स में मैप लगा दो। अब गाइस यहाँ पे लॉजिक की बात आती है, मैप लगा दिया, और मैप के बाद मेरा एक काम करो, जो मेरे यूजर्स है सारे के सारे यूजर्स, उनको ना एक काम करो डिव कर दो। यहाँ पे मैंने डिव किया, सॉरी यहाँ पे मैंने डिव लिखा, एंड डिव के बाद मैंने यहाँ पे डिव को इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो भाइयों अब अपन करते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो मेरा यूज़र है, जो मेरे सारे यूज़र्स हैं उनको मैप तो कर दिया, ठीक है। अब मैप क्या करता है, एक एक 1 बाय 1 करेगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा डिव लिया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा की लिखूँगा। की लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरे यूजर्स है, जो मेरे यूजर्स लाइक कि ये जो मेरे यूजर्स है, और ये जो 1 बाय 1 इनकी आईडी है, सारी की सारी आईडी मेरे को यहाँ पे दे दो 1 बाय 1, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा एंटर करूँ, मैं H3 करता हूँ, एंड H3 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक लॉजिक लगाता हूँ जिसमें अपन काम करने वाला है कि मेरे जो यूजर है मैप हो रहे हैं, एक मैप हो रहा है जो मेरे यूजर है, एंड यूजर में जो मेरा डेटा पड़ा है। अब डेटा कहाँ पे है, अब देखो यूजर में डेटा कौन सा पड़ा है, आईडी तो मेरी आ रही है 1 बाय 1 आईडी तो आ जाएगी, बट नेम एज और ईमेल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नेम लेंगे, और यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ पे एक नेम कर देता हूँ, एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ शिफ्ट अल्ट डाउन एरो की, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो की, शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की। अपन को क्या क्या चाहिए था, 3 ही चाहिए थे ना, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, बटन व्यू मोर, ठीक है। ये और कोई डिटेल्स दिखाएगा, एंड उस यहाँ पे मैं यार हॉरिजॉन्टली रो कर देता हूँ कि इससे और अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा, इससे मतलब अपना कार्ड। एंड नेम है यहाँ पे, दूसरा क्या था अपना एज थी ना, यहाँ पे एज लिखा, एंड तीसरा अपना है ईमेल था, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ, एंड गाइस बूम, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे मेरा क्या है रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे डेटा नहीं आएगा। बिकॉज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गाइस अपन ने एक न्यू फाइल बनाई है, न्यू फाइल को अपन ने app.jsx में बताया ही नहीं भाई। यहाँ पे रेंडर तो ऐप हो रही है ना, जो मेन जो अपना जो मेन है रिएक्ट का मेन फाइल, ये यहाँ पे तो ऐप हो रही है ना रेंडर। अगर यहाँ पे ऐप नहीं होती, यहाँ पे अगर मैं ऐप नहीं करता, यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये कार्ड अरे यार
ये जो मेरा कार्ड है, सॉरी गाइस, ये जो मेरा कार्ड है, कार्ड डेटा को मैं यहाँ पे रेंडर करता गाइस, ठीक है। ये मेरा जो कार्ड डेटा है इसको रेंडर किया और app.jsx को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा डेटा रेंडर हो जाता था, क्योंकि मेन जो फाइल है ना, जो मेन यहाँ पे रेंडर करती है सारे डेटा को। तो अभी फ़िलहाल आप इसको रहने देते, यहाँ पे app.jsx में ही फ़िलहाल अपन जो, सॉरी, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग मोड को वापस ऑन कर देते हैं, इससे कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। app.jsx में गए, इसको स्टार्ट कर देते हैं, वापस इंपोर्ट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। कार्ड.app.jsx में जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपल सा कार्ड, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ करूँगा, कार्ड, एंड यहाँ पे इंपोर्ट किया एंड लेट्स बूम गाइस। यहाँ पे जाने के बाद देखो जो मेरा कार्ड यूआई आ गया, नेम करण आ गया, नेम 22, एंड उसके बाद सॉरी गाइस यहाँ पे नेम 2 बार हो गया है। यहाँ पे जाएंगे कार्ड में, यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा यूज़र का जो नेम है, ठीक है, गलती तो देखो गाइस, गलती इतनी गलतियाँ हो रही है। यहाँ पे ईमेल करता हूँ एंड अब गाइस देखना, बूम, यहाँ पर देखो अब मेरी जो नेम है वो करण है, नेम इसका अभिषेक, नेम मेरा करीना, नेम पूजा। तो गाइस ये क्या है, जो डेटा जो हो रहा है ना वो डायनेमिकली सारे में आ रहा है, एंड ये जो मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक साथ पुश कर रहा है, ये डायनेमिक काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा प्रोजेक्ट था। अब मैं आपको कोड का एक मतलब रिफ्रेशर दे देता हूँ। अपन ने क्या किया था, यूजर्स नाम से एक एरे बनाया जिसमें अपन ने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को रखा है, जिसमें ऑब्जेक्ट और एरे और क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करो एंड ये वाली प्लेलिस्ट चेक करो, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। इसमें आने वाले वीडियोस में ऑब्जेक्ट और सब कुछ कवर्ड होगा, तो टेंशन मत लेना, मेरे को कमेंट कर देना नीचे, मैं पर्सनली एक वीडियो लाऊंगा ऑब्जेक्ट और एरे पे, ठीक है, विद JS, ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और डेटा, ये सारा जो ऑब्जेक्ट है जो जिसमें ये 1 2 ID के वाइज में सारे डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। अब गाइज क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एक सिंपल सा एक लॉजिक लगा रहे हैं। तो यहाँ रखना जो मेरे यूजर्स है, ठीक है, ये मेरे जो यूजर्स है, और यूजर्स कौन कौन से, जो मेरे ऑब्जेक्ट है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट है लाइन वाइज लाइन। तो उस पर मैप लगाओ। मैप क्या कर रहा है गाइज, 1 बाय 1 ये सारे डेटा को रेंडर कर रहा है। मतलब पहले ये चेक करेगा, पहले इसको रेंडर, दूसरे को रेंडर, तीसरे को, ये सारे मैप मतलब कि लाइक एक चीज़ को रेंडर करना, ठीक है। देन यूजर क्या कर रहा है, यूजर एक मैंने एक फंक्शन मतलब उसमें आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, आप समझना, एक आर्ग्यूमेंट दिया यूजर्स मतलब क्यों यूजर्स दिया बोले तो ये जो मेरे रेंडर हो रहे हैं ना, इनको एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट दो कि इतने सारे को मेरा यूजर, इतना सारा मेरा यूजर, इतना, क्योंकि मैप एक चीज़ को रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो यूजर मेरा ये चीज़ हो गया। एंड उसके बाद जो मेरा यूजर की जो की है, अब की वैल्यू पेयर क्या होती है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये जो मैं डिलीट कर दूँ, अगर ये जो मेरी फर्स्ट वैल्यू डिलीट हो जाए, तो गाइस क्या होगा कि ये जो मेरा होगा ना, ये अभिषेक करके ये मेरी फर्स्ट वैल्यू पे आ जाएगा। एंड जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया मैं, ये जो मेरी आईडी है ना, जो 2 पे होगा ना वो मेरे फर्स्ट पे रेंडर कर देगा। तो यहाँ पे ऐसा चीज़ होता है, अगर कोई भी एक डेटा डिलीट हो जाता है ना, तो ब्राउज़र क्या समझता है कि जो डेटा एलिमेंट है ना ऑलरेडी, तो उसको पुश कर दो फर्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करना। एंड उसके बाद की वैल्यू पेयर्स में जो मेरे यूजर्स है, सारे के सारे ये मेरे यूजर्स है, इनकी जो आईडी है ना, आईडी, तो आईडी मैंने यहाँ पे क्यों दी, बिकॉज लाइन बाय लाइन, मतलब कि जो मेरी आईडी है, तो आईडी में क्या लिखा है 1 2 3 4, ये लाइन बाय आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि लाइक ये समझ रहा है, इसका जो लॉजिक है सिंपल सा है, ये समझ रहा है, ये पूरा लॉजिक ये समझ रहा है कि मेरी जो यूजर्स में जो आइडिया है, मतलब 1 बाय 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 सारे के सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 मेरे आओ। एंड उसके बाद जो मेरा नेम है, ये तो आपको पता ही है, मैंने आगे बता दिया है कैसे प्रॉप्स होते हैं। ये जो मेरे यूजर है,
यहाँ पे जो मैंने यूज़र आर्ग्यूमेंट लिया था, सारे के सारे यूज़र एक बॉक्स में ही है, ये सारे के सारे यूज़र है। पहला एलिमेंट मैप होके, दूसरा यूज़र, तीसरा यूज़र, चौथा यूज़र, ये मैप सारे एक ही यूज़र में है। एंड ये यूज़र को अपन को लेना है यहाँ से, तो मतलब कि यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं यूज़र डॉट एज, यूज़र डॉट नेम, और जो जो आर्ग्यूमेंट दिए वो अपन को यहाँ पे यूज़ करने हैं। एंड उससे अपन को यहाँ से डेटा मिलेगा। एंड जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये कार्ड यूआई एक बेसिक प्रोजेक्ट था गाइस। तो आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, सिंपल प्रोजेक्ट था एंड बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आपको ये बढ़िया लगा होगा प्रोजेक्ट। एंड मैं मिलता हूँ डे 5 के साथ गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। 1000 सब्सक्राइबर पे मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।